बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ जेल में बंद थे गायत्री प्रजापति और इसी बीच कैदी के बीच में हमला हुआ है। गायत्री प्रजापति के सिर में गंभीर चोटें आई है। सिर में 5 टाके लगे हैं। एक हाथ में भी चोट आई है। जिसने हमला किया है वो शातिर अपराधी था। गायत्री प्रजापति ने यह कहा, इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लाया गया। जानकारी होने पर परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आता हुआ आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला हुआ है। गायत्री प्रजापति के सिर में गंभीर चोट आई है। हालांकि देखा गया कि जानकारी मिलते ही परिवार के जो लोग थे वो अस्पताल पहुंचे और केजीएमयू में उनका इलाज जारी है। लेकिन जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर हमला होता है और प्रजापति ने बयान में कहा है कि जो शातिर अपराधी था वो जानलेवा हमला किया है। लेकिन इसी बीच में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है और सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक शातिर अपराधी था वो। क्या नाम है उसका? विश्वास। विश्वास कितने समय में वहाँ जेल में आपके साथ बंद है? काफी दिन से बंद है। आराम से पूछिए। हम तो अभी आराम से। पुलिस ने इसमें कितना सहयोग किया जेल वालों ने? अरे ठीक, हमारी जान बची है। वहाँ आपको खतरा बना हुआ है लगातार? अरे वो अचानक हुआ था। क्या हुआ देखिएगा, मामला थोड़ा सीरियस है ना, तो उसको अचानक मना किए हैं, तो उस हिसाब से आप। वो अचानक से हमला हुआ है? ठीक है। ये क्या पहले से भी आपसे इसने विवाद किया? हमारा किसी से विवाद नहीं था, वो घटना हो गई है। मेरे पिता के साथ इतना गलत किया गया है। वो निर्दोष होते हुए भी 8.5 साल से जेल में बंद हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमें बुलाए और हमसे मिले और हमारी बात को सुने। और न्यायपालिका से यही उम्मीद और न्याय मांगती हूँ मैं कि कम से कम आंखों पे पट्टी ना बांधे रहे। मेरे पिता निर्दोष है। महिला इतने दिनों से बोल रही है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया है, उसके बाद भी कोई सुन नहीं रहा है। हमारे पेपर फेंक दिए जाते हैं। हमारे पिता कोई आतंकवादी थोड़ी है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप हमें न्याय दें। सिर्फ आपसे उम्मीद है मुझे। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो सपा प्रमुख की ओर से क्या कुछ एक्सपोज किया गया है? लिखा गया है कि भूतपूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये पोस्ट में लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया कि गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला होता है, सिर में गंभीर चोटें आ जाती हैं, उसके बाद इलाज के लिए केजीएमयू में लाया जाता है, लेकिन अब पूरा मामला क्या है? क्या अभी वो फिलहाल ठीक है? लेकिन जिस तरह से सपा के प्रमुख ने हमला बोला है उसको कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हमला हुआ, हालांकि उनके सर में चोटें आई हैं। जानकारी ये भी मिली है क्योंकि जेल के अंदर का मामला है, वहां पर बंदी रहते हैं या फिर कारागार के सुरक्षा कर्मी रहते हैं। सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि जो वहाँ सफाई कर्मी था जिससे एक बातचीत हुई, बातचीत बिगड़ने के बाद आपस में टकराव हो गया और वो अलमारी की जो निचला हिस्सा होता है उसी से उसने हमला किया गायत्री प्रसाद प्रजापति पर, जिससे वो उनके सर में चोटें आई। हालांकि उसको पहले जो अस्पताल, जेल कारागार में जो अस्पताल होता है वहां पर गायत्री प्रसाद प्रजापति को दिखाया गया। उसके बाद गंभीर चोटें थी, उनको रेफर किया गया केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में। उनका इलाज जारी है। निश्चित रूप से ऐसे में समाजवादी पार्टी के कदावर मंत्री भी रह चुके हैं, भले ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसमें जेल में बंद हो, लेकिन अखिलेश यादव उनके साथ देखिए किस तरीके से सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में कैसे हमला हुआ।
सही भी बात है कि जेल सुरक्षित मानी जाती है। जेल में किसी प्रकार के कोई हथियार नहीं होते हैं। अगर जेल में भी हमलावर होता है किसी व्यक्ति पर तो कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक मानी जाती है कि तमाम बैरिक में वहां पर सुरक्षा कर्मी होते हैं, सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन वहां पर अगर हमला होता है तो सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी भी है। अब इस मामले की जांच निश्चित रूप से उसकी जो कमेटी गठित की गई है वो करेगी, वहां पर जांच की कैसे बातचीत बिगड़ी और उस समय गायत्री प्रसाद ने ऐसा क्या कह दिया कि वो जो सफाई कर्मी थी जानलेवा हमला कर दिया, उसने उसको इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने जान लेने की कोशिश की। तो ये सब तमाम सवाल उठते हैं। अब इस मामले पर जांच होगी, जांच के बाद हालांकि इस मामला पॉलिटिकल भी बनता जा रहा है। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर लिखना यानी कहीं न कहीं ये प्रक्रियाएं अब शुरू हो गई हैं राजनीति की। जेल के अंदर कैसे आदमी सुरक्षित नहीं है, इस मामले पर पुलिस को, कारागार विभाग को भी जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पर अगर इस तरीके से वहां लोग हथियार रखते हैं या फिर नुकीले चीज रखते हैं तो कहीं न कहीं ये जेल प्रशासन की लापरवाही है। फिलहाल इस मामले पर गायत्री प्रसाद प्रजापति अब ठीक होते दिख रहे हैं, उनकी हालत में सुधार है। जल्द ही उनको, हालांकि उनके परिवार के लोग भी उनसे मिलने पहुंचे थे जब यहाँ केजी में लाया गया। उनकी पत्नी और बेटी ने भी काफी आरोप लगाए हैं सरकार पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। लंबे समय से गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में बंद हैं। अब इस मामले पर जांच होगी, उसके बाद पता लगेगा कि आखिर क्या वजह थी। कहीं राजनीतिक मामला तो नहीं है या फिर वाकई वहां पर मामला कुछ गड़बड़ हुआ था, कहासुनी हुई थी गायत्री प्रसाद प्रजापति के अंदर, क्या वही ईगो तो नहीं है जो मंत्री रहते हैं। तो ये सब चीजें अभी जांच के दायरे में है। अब जांच के बाद ही जानकारी पूरी मिलेगी कि मामला क्या था और किस वजह से इतना मामला बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि गायत्री प्रजापति जो हैं उन पर हमला हुआ है और जेल में ये हमला हुआ। चित्रकूट की महिला ने गंभीर आरोप लगाया था, उसके बाद ये इसमें सजा हुई। सजा के बाद ये देखा गया कि अब जेल में थे, गायत्री प्रजापति हैं अभी, लेकिन अब जेल में ही जानलेवा हमला किया जाता है, गंभीर चोट आ जाती है सिर में और हाथ में भी लगती है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पर भी अब जो राजनीति है वो गरमाती हुई दिखाई दे रही है, चूंकि सपा के प्रमुख की ओर से जिस तरह से आरोप लगाया गया एक्स पर पोस्ट के जरिए और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है कि जेल में निष्पक्ष जांच कराई जाए कि हमला कैसे हुआ, किसने कराया है।